ऐसे ही विकास की बाकी अन्य योजनाएं भी हैं, जिनमें नाली है, सड़क है, स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं हैं। और उन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही यह भी तय किया गया कि कोई जानवर मर गया, सड़ता रहता था, बदबू करता रहता था, बहुत बार नगर निगम के कर्मचारियों को पता नहीं लग पाता था, मोहल्ला परेशान रहता था और लोग परेशान रहते थे। अब तो इस समस्या का समाधान होगा। पशु सौदागृह भी बनकर के तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन आज हो रहा है। अब कोई पशु कहीं मरा, उसको तत्काल पशु सौदागृह तक पहुंचा करके एक निश्चित समय सीमा के अंदर उसका अंतिम संस्कार का कार्यक्रम संपन्न हो चुका होगा, कहीं बदबू भी नहीं होगी और लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। ऐसे विकास की अन्य तमाम योजनाओं को आज यहां पर नगर निगम के द्वारा आगे बढ़ाने का काम किया गया है, जिसमें ये सभी कार्यक्रम हैं जिसका कार्य आज हम आगे बढ़ाने का कर रहे हैं। खासतौर पर जो कार्य हम लोगों ने यहां पे डोडा के माध्यम से बेसहारा गौ वंश के लिए किया गया है, या पेयजल के लिए, मलिन बस्तियों के विकास के लिए, और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत जो पशु सौदागृह का उद्घाटन का कार्यक्रम हो रहा है, ये सभी कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हो रहे हैं। इसके अलावा गोरखपुर की उन पहचान को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे घंटाघर है, घंटाघर के आसपास के सुंदरीकरण करने के लिए भी 1 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप जानते हैं कि घंटाघर के बगल में बंधु सिंह पार्क में पहले से मल्टी लेवल पार्किंग के कार्यक्रम को नगर निगम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहा है। महानगर के अलग अलग स्थानों पर पार्कों के विकास के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं, मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है, सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य हो रहे हैं, गुड़धवा नाला के बनने के साथ ही रामगढ़ ताल की परियोजना को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। साथ साथ गोरखपुर महानगर को जल जमाव से मुक्ति के लिए भी एक बेहतर माध्यम हम लोग देने में सफल होंगे और ये सभी कार्य आज प्रभावी ढंग से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इस मंच पर कुछ अन्य कार्यक्रमों को भी नगर निगम ने आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा नगर निगम को, खासतौर पर जो यहां पर एक कॉमिक, स्वच्छता पर एक कॉमिक का विमोचन का कार्यक्रम इस मंच ने यहां पे किया है। मैं आप सबसे कहूंगा, याद रखना, 40 वर्ष में गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश ने गंदगी के कारण होने वाली मौतों को देखा है और असमय यहां के नौनिहालों को काल के गाल में समाते हुए भी देखा है। ये गंदगी इसका कारण था। जहां तहां कूड़ा फेंक देना, जहां तहां गंदगी कर देना, तालाबों को पाड़ देना, नालियों को चौक कर देना। परिणाम क्या हुआ था? परिणाम हुआ था कि यहां पे इंसेफ्लाइटिस से बड़े पैमाने पे मौतें होती थी। जैसे ही स्वच्छता के प्रति आग्रही गोरखपुर वासी बने, ऐसे ही इंसेफ्लाइटिस भी समाप्त होती गई। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, इंसेफ्लाइटिस नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि स्वच्छता को हमने प्राथमिकता दी। स्वच्छ भारत मिशन और डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए परिणाम आज सामने आए हैं
और इसीलिए मैं महानगर वासियों से कहूंगा, गोरखपुर वासियों से भी कहूंगा कि सभी मिलकर के प्रयास करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का हम कतई उपयोग नहीं करेंगे। प्लास्टिक की पॉलिथीन, प्लास्टिक के बैग, प्लास्टिक से जुड़े हुए कप, गिलास, प्लेट, चम्मच, इनका उपयोग नहीं करेंगे। आज इसके सब्स्टिट्यूट आ चुके हैं। जब विकल्प मौजूद हैं तो आवश्यक नहीं कि आप इसी का उपयोग करके लकीर के फकीर बने रहें। हमें स्वच्छता को प्राथमिकता देनी ही होगी। स्वच्छता को हम प्राथमिकता देंगे तो वह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। में तालियों के साथ इस क्षण को कि हम सभी अपने समाज को स्वच्छ रखेंगे, इस हेतु स्वच्छता कॉमिक का विमोचन उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं आदरणीय प्रदीप शुक्ला भाई साहब, चिल्लूपार विधायक आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक बांसगांव